यूपी की 9 विधानसभा सीटों पे जो है उपचुनाव हुआ। उसके बाद जो है अखिलेश यादव कहते हैं कि जो पुलिस है वो बीजेपी के इशारों पे जो है मुस्लिम वोटर्स को मतदान करने से रोक रहे थे। उन्होंने कई सारी वीडियो भी शेयर की। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पालीगंज से विधायक है संदीप सौरभ जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे देखते हैं, आपने वीडियो देखी होगी, पुलिस के द्वारा जो है मुस्लिम वोटर्स को रोका गया। ये केवल अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी कि हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की जो सरकार है वो किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई परवाह नहीं करती है। चुनाव में है, चुनाव अगर आ जाता है तो किसी तरीके से वो चुनाव जीतना है, उसके लिए सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सके करें। पुलिस का काम होता है चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, बढ़िया तरीके से सब तरीके से जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। लेकिन भाजपा के राज में कोई भी संवैधानिक संस्थान जो है वो स्वतंत्र नहीं बचा है। सभी जगह पे एक उन्माद पैदा करके, लोगों को टारगेट करके, ब्लैकमेल करके, डरा करके, धमका करके, जैसे भी भाजपा किसी तरीके से सत्ता में बनी रहनी चाहती है। और इसीलिए हम तो कहेंगे कि भाजपा का नाम भारतीय जनता पार्टी ना होकर के उसका नाम होना चाहिए था भारतीय सत्ता पार्टी, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता के लिए सोचती है, जनता उसके कंसर्न में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही कि थाना और पुलिस को लगा दिया गया, और भी कई सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। वहाँ चुनाव में किसी तरीके से चुनाव इनको जीतना था। महाराष्ट्र में चुनाव में वहाँ पे भाजपा के बड़े नेता और बिहार के इंचार्ज उनके हैं विनोद तावड़े जी, 5 करोड़ कैश बांटते हुए वहाँ पे पाए गए हैं। झारखंड में लोग खुलेआम पैसा बांटे हैं। सब जगह पे वीडियो आया, सब लोग देख रहे हैं। सब जगह पे चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी गोद में है, उनकी जेब में है। तो चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख लीजिए। कोर्ट कचहरी की माने उनका जो सैंक्टिटी है, न्यायपालिका की जो अपनी सैंक्टिटी है, उनकी जो पवित्रता है, उसको नेस्तनाबूद कर दीजिए। यही भाजपा का चरित्र है। और ये खुलेआम हो रहा है सब जगह पे। कोर्ट का ऑर्डर बगैर लिए किसी को आप दोषी बना दे रहे हैं, किसी को जेल में डाल दे रहे हैं, किसी का घर तोड़ दे रहे हैं। तो कोर्ट है किस लिए? आप हाई कोर्ट के जज को अपनी पार्टी में ले आते हैं। रिटायर होने से पहले लोगों को आप रिटायरमेंट दिलवा करके उनको पार्टी में भर्ती करवाते हैं, जो पश्चिम बंगाल में हुआ। तो इस तरह से देश के अंदर जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक रास्ता की तरफ ले जा रहा है देश को। इसलिए हम तो इस बात पे चिंतित भी हैं कि अगर चुनाव की ही महत्ता ख़त्म कर देगी सरकार, खुद सरकार बैठी हुई है जो, अगर वही चुनाव की महत्ता ख़त्म कर देगी तो जनता क्या करेगी फिर? जनता के पास तो एकमात्र रास्ता जो है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग का एक बड़ा रास्ता तो वही है चुनाव में वोट डालना। वोट डाल करके हम सरकार तय कर सकते हैं। उसका भी अगर हनन हो जाए, उसमें भी अगर बंदूक दिखा करके कोई कहे कि नहीं आपको कमल पे ही वोट डालना होगा, मशीन में कुछ करके कहे कि आपको डालिए कहीं भी वोट कमल पे ही जाएगा, तो इस तरह से बहुत ही गड़बड़ है ये। और ये चिंता वाली बात फेयर हुआ ही नहीं सर, जो वीडियो आई सामने। सब जगह पे ये बात है। जहां भाजपा हार रही है, आप समझिए कि वहाँ भी साम दाम दंड भेद लगा देने के बावजूद वो हार रही है। तो ये कोई सामान्य परिस्थिति वाली, माने सामान्य परिस्थिति में भी देश नहीं है। कहीं चुनाव को ठीक तरीके से होने नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से लेकर के नीचे का शासन प्रशासन सबको मैनेज आप कर लेंगे तो संकट है सामने। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दूसरी तरफ जो है उन्हीं के इशारों पे, भाजपा के इशारों पे मुस्लिम लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है जनता को एकजुट रहने के लिए, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए, उसके अंदर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के लिए। अब देखिए ना, पूरे देश में चुनाव जहाँ भी हो रहा है सब जगह पे लोग जाकर के क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी भरे हुए हैं। तो आप बॉर्डर पे क्या कर रहे थे? आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? इस पर तो सरकार कुछ बोल नहीं रही है। आप सब जगह जाकर के यही घुसपैठी वाली बात कर रहे हैं। तो एक रहोगे सेफ रहोगे, ये तो हम कह रहे हैं कि जनता अगर एकजुट रहेगी तब सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से तरक्की करते हुए सुरक्षित रहेंगे। ये उसका मतलब है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। ये बंटोगे वाला इनका पूरा लाइन जो है वो हिंदू मुसलमान तनाव वाला है। और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये इनके लिए भी कहा जा सकता है, मोदी और अडानी के लिए भी। ये जो खुलेआम चुनाव में पैसे मोदी जी बंटवा रहे हैं, बीजेपी जो पैसा बांट रही है, पैसा कहाँ का है? ये अडानी का है। अडानी इनको पैसा दे रहा है कि भाई इतना करोड़, इतना अरब रुपए लो और किसी तरीके से झारखंड जीत के दो, ताकि हम झारखंड के खदानों को बेच सके, झारखंड को लूट सके, वहाँ के जंगलों का
सके। किसी तरीके से महाराष्ट्र को जीतो, क्योंकि महाराष्ट्र जो देश का है वो इकोनॉमिकल कैपिटल है। पर मोदी जी ऐसा क्यों करे? वो तो कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। फकीर नहीं है, सबसे बड़ा चोर आदमी है। हम लोग तो कहा ही था जब कहे थे कि चौकीदार हैं, तो ना चौकीदार ही चोर है, कोई फकीर वकीर नहीं है। और ये कर रहे हैं तो देश को दिख रहा है। मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? मोदी जी नहीं अगर चाहते, बीजेपी अगर नहीं चाहती तो सुभाष तावड़े साहब जाकर के, विनोद तावड़े जाकर के महाराष्ट्र में क्यों कैश बांटते हुए पकड़े जाते? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या हुआ था? तो भाजपा का करप्शन तो बहुत बड़ा बड़ा करप्शन है, लेकिन जांच एजेंसियां उनकी अपने जेब में है। कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई करने वाली संस्थान ही उनकी अपनी है, उसी में भ्रष्टाचार किए हुए हैं। ईडी और सीबीआई में कौन बैठेगा? इसी में भ्रष्टाचार है, उसकी नियुक्ति में ही गड़बड़ी है। तो देश को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाने की पूरी तैयारी ये भाजपा वाले कर रहे हैं। झारखंड में भी चुनाव है, भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि रांची को कराची बना देंगे हेमंत सोरेन। देखिए, हेमंत सोरेन ने जो किया, या इंडिया अलायंस की जो सरकार थी उसने जो किया, और बिहार में जो है, बस बुनियादी दो अंतर आपको हम बता रहे हैं। बिहार में जो गरीब परिवार, जो वृद्धजन हैं, महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। जो वृद्धजन है, वृद्धा पेंशन के नाम पे उनको महीने में 400 रुपये मिलते हैं। झारखंड में 1000 मिलता है। झारखंड की सरकार जो भी वृद्ध लोग हैं या विकलांग हैं या विधवा हैं उनको 1000 पेंशन वो मिलता है। 18 साल से 50 साल की उम्र तक, 18 से 50 साल की उम्र तक की हर महिला को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये झारखंड सरकार देती है। अगर किसी परिवार में 18 साल से लेकर के 50 साल की उम्र तक की 5 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, तो चारों को 1,000 मिलेगा। यानी उस परिवार को हर महीने सरकार की तरफ से 4,000 5,000 रुपये मिल रहा है, जो अब दिसंबर से बढ़ करके कैबिनेट का वहाँ प्रस्ताव आ गया कि उसको 2,500 करेंगे। तो सरकारों के पास पैसा सब जगह होता है। बिहार में सरकार के पास पैसा है तो नीतीश कुमार इसमें 225 करोड़ लेकर के जा रहे हैं महिला संवाद करने अपना। महिलाओं की समस्या को सुनेंगे नीतीश? सुनेंगे। महिलाओं, गरीब महिलाओं का पैसा लूट करके उस पैसे से, आप अपनी जेब से नहीं कर रहे हैं, आप किसी और विभाग के पैसे से नहीं कर रहे हैं, आप जीविका के पैसे से, जिससे ग्रामीण परिवेश की महिलाओं का उत्थान जिस जीविका से होना था, उस पैसे से आप ये काम कर रहे हैं। 225 करोड़ खर्चा बताया जा रहा है। देखिए, एक यात्रा पे तो 225 करोड़, और वो खर्च किसका है? वो जीविका का है। तो जिस पैसे से महिलाओं का उत्थान होना था, उस पैसे से नीतीश कुमार उन्हीं महिलाओं में जा करके अपनी बड़ाई करेंगे। पहले कुछ था जी, ये तो हम न सब किए हैं, यही ना उनका डायलॉग होता है। सब जगह जाके यही कहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, इधर उधर नहीं जाएंगे, जाएंगे फिर भी वही बात बोलते रहेंगे। तो कोई मतलब नहीं इसका। उसी पैसे का झारखंड सरकार ने हर महिला को 1,000 देने का तय किया। दूसरी बात कि देखिए, बिहार में किसान जो हैं, छोटे किसान जो हैं, जो सरकार से किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं, अब उनके यहाँ लोन का सूद के साथ सरकार लेती है और हर हाल में लेती है। झारखंड सरकार ने 2 लाख तक के सारे किसानों के सारे लोन माफ़ कर दिए। किसी तरह का लोन अब 2 लाख से कम का है तो आपको माफ़। टोटल बिजली बिल एक साथ राज्य में जितने बिजली बिल गरीबों के उधार थे, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 20,000, एक साथ सबका माफ़ किया गया। और पूरे झारखंड में लागू हुआ कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। तो सरकार का अंतर है। यहाँ चूंकि भाजपा और एनडीए की सरकार है बिहार में, तो यहाँ माफ़ी छोड़िए, यहाँ स्मार्ट मीटर लगा करके और बिजली बिल का नाम पे उगा ही चल रहा है। गरीबों का खाल खींचा जा रहा है। बिजली देश में सबसे ज़्यादा महंगी दी जा रही है, और वहाँ इंडिया अलायंस की सरकार है, तो वहाँ न केवल बिजली बिल माफ़ हुआ बल्कि 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त किया गया। 2025 में बिहार में भी चुनाव है, अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो? हम लोग सत्ता में आने का मतलब ही है कि बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, और इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होगा, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।